दोस्तों, बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गुंडई करने वालों और टीएमसी के इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए इनकी कब्र खोदने वाला कानून पास कर दिया है। आज बंगाल की विधानसभा में इतिहास लिख गया है। पब्लिक सेफ्टी बिल जो है बंगाल में पास हो गया है। ममता दीदी के ही नेता बागी होकर सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार के पक्ष में वोट कर दिए हैं। बंगाल में आज योगी मॉडल लागू हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के गुंडों को मिट्टी में मिलाया जाता है, ऐसे गुंडों को, ऐसे उन अपराधियों को चुन चुनकर अब मिट्टी में मिलाया जाएगा। ना 12 महीने तक बेल मिलेगी, सीधे जेल होगी। अब ऐसे लोगों का हिसाब किताब करने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की विधानसभा में अपना पहला बिल पास करा लिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सीएम शुभेंदु अधिकारी एक बात जरूर बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि इन बंगाल के माफियों को, गुंडों को अगर असली सबक सिखाना है तो इनके लिए बंगाल में उत्तर प्रदेश की तरह योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा, जिसके लिए नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल वाला सिस्टम बंगाल की धरती पर लागू कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार जब बंगाल में पब्लिक सेफ्टी बिल लागू हो रहा है तो बंगाल में क्या बदलने वाला है, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। 12 महीने नहीं होगी जमानत, सीधे होगी जेल, नहीं मिलेगा वकील। बंगाल के योगी ने लागू कर दिया सबसे बड़ा कानून। बंगाल में पुलिस को मिला ब्रह्मास्त्र, मिट्टी में मिलाने की खुली छूट। आ गया गुंडई करने वालों के लिए नया नियम। बंगाल में नया कानून हुआ पास, विपक्ष के उड़ गए होश। भागने लगे टीएमसी के गुंडे, मुसीबत में आ गई ममता दीदी। बंगाल में पूरी तरह लागू हुआ योगी मॉडल। सीएम शुभेंदु ने पलट दिया ममता का कानून। दोस्तों, बंगाल में वो हो गया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हो रही है। जिस पश्चिम बंगाल को वर्षों से राजनीतिक हिंसा, गैंग नेटवर्क, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्ष घेरता रहा, उसी बंगाल में अब नई सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसकी तुलना सीधे उत्तर प्रदेश के सख्त कानून व्यवस्था के मॉडल से की जा रही है। 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान, संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को ज्यादा अधिकार और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की व्यवस्था। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या बंगाल अब कानून व्यवस्था के मामले में नया रास्ता चुन रहा है। सरकार कह रही है कि अब संगठित अपराध और गैंग नेटवर्क पर सीधी चोट होगी। विपक्ष कह रहा है कि इस कानून से सरकार को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाएगी। यानी कानून एक, लेकिन दावे और सवाल दोनों बड़े। तो आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है कि इसकी तुलना लगातार योगी मॉडल से की जा रही है? क्या सचमुच बंगाल की पुलिस को पहले से कहीं ज्यादा अधिकार मिल गए हैं? और इस कानून से सबसे ज्यादा बेचैनी किसे है? आइए पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा ने वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह कानून संगठित अपराध, गैंग नेटवर्क, उगाही, हिंसा और राज्य के कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए लाया गया है। इस कानून का सबसे चर्चित प्रावधान है 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी अगर सक्षम प्राधिकारी को ये लगे कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे 1 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। यही नहीं, कानून में ऐसे प्रावधान भी रखे गए हैं जिनके तहत संगठित अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का दावा है कि अगर अपराधियों की आर्थिक ताकत खत्म होगी तभी गैंग नेटवर्क पर प्रभावी चोट की जा सकेगी। इसी वजह से इस कानून की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। योगी मॉडल से तुलना क्यों? अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर कोई इसे योगी मॉडल क्यों कह रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई, संपत्ति जब्ती और कठोर कानूनों के इस्तेमाल की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती रही है। अब बंगाल के नए कानून में भी अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई, प्रशासन को अतिरिक्त अधिकार और आर्थिक नेटवर्क पर चोट जैसे कई प्रावधान दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों राज्यों के कानून अलग अलग हैं और उनकी कानूनी संरचना भी अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक बहस में दोनों की तुलना लगातार की जा रही है। विपक्ष का आरोप है जहां सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इस कानून पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि इतने व्यापक अधिकार किसी भी सरकार को देने से उनका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने भी कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि नागरिक अधिकारों तथा न्यायिक प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित रहनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं बल्कि संगठित अपराध, हिंसक गैंग और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बनाया गया है। उनका दावा है कि अगर पुलिस को प्रभावी कानूनी अधिकार मिलेंगे तो बड़े अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। राजनीतिक संदेश क्या है? इस कानून का असर सिर्फ अदालतों या पुलिस तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका सबसे बड़ा असर राजनीति में दिखाई देगा।
क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रही है। नई सरकार अब ये संदेश देना चाहती है कि अपराध और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ उसका रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। इसी वजह से इस कानून को सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि कानून लागू होने के बाद जमीन पर इसका असर कितना दिखाई देता है। क्या इससे संगठित अपराध पर वास्तव में लगाम लगेगी? क्या कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक इस कानून को लेकर आगे कानूनी और राजनीतिक विवाद बढ़ेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अब अपराधियों के खिलाफ पहले से ज्यादा कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ विपक्ष इस कानून को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। यानी लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अदालतों और राजनीतिक मंचों पर जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संगठित अपराध के खिलाफ ऐसे सख्त कानून समय की जरूरत है, या फिर इन कानूनों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर और मजबूत प्रावधान होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको राजनीति और बड़ी खबरों का सबसे तेज, सबसे तथ्य आधारित और सबसे दमदार विश्लेषण चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।